नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार अग्रवाल। आज हमारे स्टूडियो में जो साहित्य टीवी के संपादक श्रीमान लाल बिहारी लाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल की बात कर रहे हैं हम। कोरोना से अभी लोगों को मुक्ति नहीं मिली है। ये अगर हम कहें इस बात को कि 22 मार्च से जो कोरोना काल की शुरुआत हुई और वो आज तक बरकरार है। लोगों ने अपने आप को कोरोना काल से बाहर रख लिया है, निकाल लिया है, लेकिन कोरोना काल अभी वहीं का वहीं है। इसमें कहीं किसी को अभी कोई राहत नहीं मिली है। इस बीच में मोदी जी ने हमसे थाली बजवा ली, दीपक जलवा लिए, बहुत सारे काम भी करा लिए। कोरोना वहीं के वहीं खड़ा है। आज हम बात जो कर रहे हैं थाली की और दीपावली की नहीं कर रहे। आज हम जो बात कर रहे हैं पूरे 22 मार्च और आज पूरा नवंबर चल रहा है। 22 नवंबर कल हो जाएगा। तो आप देखिए इस बीच में सरकार ने क्या क्या एहतियात जनता के लिए सरकार ने क्या क्या एहतियात की और हम उन पर कितने खरे उतर रहे हैं। आज इस विषय पर हमारे साथ श्रीमान लाल बिहारी लाल जी से बात हो रही है। लाल जी, सबसे पहले आप हमें बताइए, कोरोना काल की शुरुआत हुई, सरकार ने एक मास्क के लिए कहा था कि मास्क मुंह पे लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। कोरोना काल तब से और आज तक चला रहा, वही संदेश आज भी हम दोहरा रहे हैं कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। लेकिन मास्क के ऊपर पहले 50 रुपए का फाइन था, फिर 100 रुपए का हुआ, फिर 200 का हुआ और अब तो दिल्ली सरकार ने हद ही कर दी लूटने की, 2000 रुपए का फाइन। आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें सरकार हद नहीं करी, क्योंकि किसी भी जिससे एक कोरोना है वायरस के कारण फैलता है और बैक्टीरिया वायरस उसको अगर पूरे यूनिवर्स से यानी कि पूरी दुनिया से हटा दिया जाए तो आदमी का लाइफ बढ़ जाएगा। यही कारण है कि बैक्टीरिया और वायरस के कारण इन लोगों का लाइफ जैसे सीमित हो रहा है। और इसको रोकने के लिए विभिन्न जब रोग उत्पन्न होता है तो उसके साथ साथ उसका दवाएं का भी शोध होता है। दवाएं का शोध करने के लिए मिनिमम प्रोटोकॉल जो WHO का है वो मिनिमम 18 महीने का है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, 18 महीने के पहले इसकी दवा नहीं आ सकती है। ये जो उसका टेस्टिंग का जो प्रोटोकॉल वो है। लेकिन कुछ लोगों ने इतना जल्दीबाजी में शॉर्टकट किया कि इसका दवा ये 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं है। संभव इसका तब है कि ये कंटेजियस डिजीज है, यानी कि जब एक दूसरे से कोरोना के वायरस के जब टच में रहेंगे तो उस टच से अगर कि उस जहाँ पे कोरोना है फैला हुआ पहले से, अगर आप उसके स्पर्श में आते हैं तो जनरली स्पर्श में आने के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा अगर हाथ में आपका टच किया तो हाथ में करने के बाद अगर इस हिस्से को, चेहरे के हिस्से को आपने टच किया तो उसके श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर जाएगा और जाके धीरे धीरे पहले आपके गले में बैठेगा। गले में बैठने के बाद आपको सिम्टम वहाँ से डेवलप करेगा कि गले को जैसे कि आपकी आवाज़ बदल जाएगी, गला भारी हो जाएगा, खांसी भी हो सकती है। उसके 3-4 दिन गले में रहने के बाद ये पूरे फेफड़े में संक्रमण जाता है, तब ये एक्चुअल रूप में आता है। उसके बाद सर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, खांसी सर्दी हो सकती है, जान भी ले सकता है, बुखार भी हो सकती है। अगर आप लापरवाही की आपको ऑक्सीजन का रेट गिर जाएगा, पल्स रेट गिर जाएगा। अगर आपने लापरवाही की तो आपकी जान भी जा सकती है। लाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई, जान भी जा सकती है। अगर हमको अपनी वास्तव में जान से प्यार है तो 2 गज दूरी बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं मास्क की है। मास्क सरकार ने 50 रुपये का फाइन, 100 रुपये का फाइन, 200 का फाइन, आज 2000 रुपये की बात हम कर रहे हैं। तो क्या ये सरकार की लापरवाही, अगर हम ये कहें ये 2000 रुपये का फाइन स्टार्टिंग से ही सरकार रखती तो आज जनता भयभीत रहती। और 2000 रुपये का फाइन एक बहुत बड़ा फाइन होता है। नहीं, 2000 रुपये का फाइन, ये सब फाइन तो झारखंड में 1 लाख रुपये तक लगा दिया गया है, वो अलग मुद्दा है। मुद्दा इसको फाइन रखने का अर्थ यह है कि ये भारत है। भारत में मास्क यानी कि जो सामूहिक रूप से लोग तब तक नहीं उसको समझ पाते हैं जब तक भारत सरकार या कोई भी दंड ऐसे नहीं समझाता है। तो ये सांकेतिक रूप से फाइन रखा गया कि ताकि लोग में अवेयरनेस आए और ये समझे कि इसको मास्क को पहनना जरूरी है। क्योंकि मास्क पहनने से क्या होगा कि एक कंटेजियस पर्सन के सामने आप गुजरे तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ वो कोरोना के वायरस निकलते हैं तो वो वायरस आप जब सांस लेंगे 2 मीटर के रेडियस में तो आपके अंदर भी वो आ सकती है, वो सांस श्वसन क्रिया के द्वारा, क्योंकि आसपास से हवाएं खींचते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए।
तो अगर आपके आसपास के हवाओं में कोरोना है तो आपके शरीर में भी प्रवेश करके आप जो है इन्फेक्शन फैला सकती है। इसलिए मास्क को रखा गया कि जो वो रेस्पिरेट वो पड़ोस से और आपके अंदर में आने के बीच में जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में एक बैरियर यानी कि अवरोधक के रूप में आपका मास्क काम करेगा, तो आप जो है सुरक्षित रहेंगे। मास्क बहुत आवश्यक है, ये हमने माना इस बात को, बहुत आवश्यक है। 2 गज दूरी वो भी बहुत जरूरी है। दोनों ही अगर हम इसको सही से पालन करते हैं तो निश्चित हम कोरोना से बहुत दूर रहेंगे। लाल जी, बात ये थी, देखिए पूरे देश के अंदर कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन का समय चल रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने सबसे पहले पूरे भारत के अंदर सबसे पहले लॉकडाउन को हटाया और बाजारों को ओपन करने की बहुत जल्दी उसने मचा दी थी। नहीं। ये क्या कहेंगे, लापरवाही कहेंगे या कोई साजिश कहेंगे, षड्यंत्र है सरकार का? षड्यंत्र एक्चुअली क्या है कि कोरोना का जब शुरुआती दौर में आया तो जब इसको लॉकडाउन 22 मार्च से इनिशियल लगाया गया 1 दिन का और 25 मार्च से कंटिन्यू किया गया, तो 1 जून से अनलॉक 1 शुरू हुआ। तो धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था को, देश को चलाने के लिए अर्थ की जरूरत है, यानी कि धन की जरूरत पड़ती है। धन की जरूरत तब तक संभव नहीं हो पाता है, पूरी नहीं हो पाती है जब तक धन रोटेशन में नहीं, जब तक जनता का पैसा सरकार तक ना पहुंचे। सरकार का पैसा एक चक्र होता है कि एक ने खरीदा, दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास गया, तीसरे से चौथे के पास गया, एक चक्र चलता है। तो ये चक्र जो था लॉकडाउन के कारण बाधित हो गया था, ब्रेक हो गया था, बिल्कुल स्टॉप हो गया था और इसके कारण अर्थव्यवस्था पे असर पड़ रहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया अनलॉक फेज 1 राइट 1 जून को। इसके बाद हर 1 महीने के बाद में करवाकर अनलॉक फेज 2 है 1 जुलाई को, अनलॉक फेज 3 आया 1 अगस्त को, 4 आया सितंबर को, 5 आया अक्टूबर को, ऐसे क्रमागत में चलते गया। तो जब केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार भी अपने अपने अर्थ को जुटाने के लिए धीरे धीरे गाड़ी को, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक का हिस्सा बनते गई। और इसके कारण हुआ कि पब्लिक अभी अच्छी तरह संभली भी नहीं, तब तक जो अनलॉक बेतहाशा तरीके से खोल दिया गया, जिसके कारण क्या है कि पब्लिक का इस पर असर नहीं पड़ा। परिणाम ये हुआ कि पूरी दुनिया में कोरोना तीसरी बार में रिवाइव हो चुका है और ये जो है ऐसे कि पहले और दूसरे चरण से काफ़ी भयावह स्थिति में है। इसलिए ज़रूरी है कि अब जब तक इसका दवाई नहीं आ जाती तब तक आप जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रहें, बार बार सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धोते रहें, हाथ भी धोएं तो पूरे रगड़ के और मिनिमम 20 सेकंड तक धोएं, क्योंकि कोरोना के ऊपर जो वो एक वायरस का जो सिस्ट होता है जिसको कहते हैं, बाहर एक आवरण होता है, वो आवरण को जब धोएंगे तो बाहरी आवरण जिसको सिस्ट बोलते हैं, वो सिस्ट जब डिजॉल्व हो जाएगा तब कोरोना के कीटाणु अपने आप साबुन के केमिकल से वो मर जाएंगे और आप एक से, अगर आपको फैला हुआ है तो आप एक से दूसरे के पास नहीं फैला सकते हैं। ये आपके सुरक्षा के लिए जरूरी है। बहुत अच्छी बात लाल जी बताई, लाल जी ने बताया हमको। लेकिन हम आज भी कितने सक्रिय हैं? सरकार, देखिए सरकार जो है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना में लापरवाही के बढ़ते हुए, क्योंकि सब काम सरकार का दायित्व नहीं है, कुछ हमारी और आपका भी दायित्व है, आम नागरिक का भी दायित्व है कि हम कैसे समाज को बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अपने भी सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन सरकार के बावजूद भी लोग लापरवाह थे, तो उस लापरवाही को सजग लोगों को बनाने के लिए है जो दिल्ली में जुर्माना कोरोना मास्क नहीं पहनने के कारण वैसे भी 500 रुपये का फाइन था, उसको 2000 रुपये कर दिया है ताकि लोग अवेयरनेस, ये इसको आम भाषा में कहते हैं सांकेतिक जुर्माना बढ़ाया गया। तो इसे क्या कहेंगे? इससे लोग अपनी मतलब घरों में बैठेंगे या आएंगे तो मतलब मास्क लगा कहेंगे? हाँ, दिल्ली तो आज भी खुले मुंह घूम रही है। नहीं, पब्लिक जब ये क्या कहते हैं कि पब्लिक पे प्रेशर पड़ेगा, आम जनता पे जब दबाव पड़ेगा तो तब जनता जागरूक होगी। आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो 2000 भी इसका मतलब कम है। ये 2000 जब बढ़ाया गया तो 2000 के कारण से कुछ लोग जैसे कि मास्क पहनना शुरू करेंगे, आदत डालेंगे। अभी जो ऐसे लोग लापरवाह थे, अब लापरवाह जो थे अब थोड़ा इसी नाते कि कम से कम 2000 रुपये हमको देना न पड़े, कम से कम इसी नाते तो मास्क। मित्रों, मैं आज सुबह अपने स्टूडियो आ रहा था, दिल्ली से मैंने नोएडा में प्रवेश किया। सीमा पर देखा कुछ लोग गाड़ियों को रोक रहे थे, मैं भी रुका, मेरी गाड़ी को नहीं रोका उन्होंने, मैं रुका और मैंने वहाँ जानने की कोशिश की कि आखिरकार माजरा क्या है। माजरा मैंने वहाँ जाकर देखा कि जो लोग रोके जा रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट ऑन द स्पॉट हो रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन क्या सब लोग दिल्ली छोड़कर नोएडा आएंगे? नहीं। या नोएडा वाले क्या सारे दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं।
इसमें हमें चाहिए, ये मेरा विवेक कहता है इस बात के लिए कि कोरोना की जांच हम सड़क पर ना करें, अपनी टीम को लेकर के जाएं, हर एक मोहल्ला क्लिनिक की तरह, दिल्ली में जैसे मोहल्ला है ऐसे ही पूरे देश के अंदर एक मोहल्ले में जाएं और वहां पर एक एक घर को सिलेक्ट करें और उनको उनमें कोरोना का टेस्ट होना चाहिए। नहीं, इस मामले में सरकार तो प्रयास कर रही है। सरकार देखिए एक्चुअली क्या है कि कोरोना टेस्ट कराने के लिए उसको जब टेस्ट के बाद जो सब मटेरियल निकलता है उसको डिजॉल्व या डिस्पोज करने के लिए भी एक सिस्टम होता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं कि कहीं भी कोरोना टेस्ट कर लिया पॉजिटिव आया तो उसको कहीं भी फेंक दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए सरकार दिल्ली में तो कोशिश कर रही है कि जगह जगह केंद्र बना चुकी है कोरोना के लिए, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि अपने घर से निकले, आगे आए, पहल करें और कोरोना टेस्ट कराएं। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ कि जो अब हम मेरी अपने घर की बात करें तो मैंने जब काफ़ी बच्चों पर प्रेशर बनाया तब जाके कोरोना टेस्ट कराया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग, बहुत से लोग डरते हैं कि अगर मैं कोरोना टेस्ट कराया अगर पॉजिटिव निकल गया तो जैसे कि हमें यहाँ रख दिया जाएगा, वहाँ रख दिया जाएगा। ऐसी स्थिति नहीं है। अब जैसे कि होम आइसोलेशन की सुविधा है, अगर आप जब तक इच्छुक नहीं होंगे तब तक सरकार आपको सरकारी आइसोलेशन सेंटर पर नहीं ले जाएगी, इसलिए आपको होम क्वारंटाइन भी करना पड़ सकता है, रहना पड़ सकता है, ये भी सुविधा है। उसमें आपको अगर कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो आप जरूरी बेहतर, आपके लिए बेहतर है कि अगर निकलते हैं तो आपका समाधान हो जाएगा, निदान हो जाएगा, इलाज हो जाएगा और आप एक दूसरे से को फैला नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप जो ऐसे कि जहाँ टेस्ट हो रहा है आपके आसपास में, लगभग हर जगह हो रहा है आसपास में, मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा। मैंने अपनी आंखों से देखा ऑन द स्पॉट, एक आदमी को पकड़ के उन्होंने टेस्ट किया और कुछ देर बाद उसकी रिपोर्ट उसको दी गई तो वो सीट छोड़ करके बड़ी तेजी से भागा। अब हमें नहीं पता वो कहाँ भागा, ना तो उसके पीछे कोई पुलिस थी ना कोई डॉक्टर था, वो भाग गया वहां से, मौके से भाग गया जाए। तो अगर देखिए, अगर वो आदमी कोरोना पॉजिटिव है, भाग रहा है, जाकर के घर में घुसेगा, जाए घर में घुसेगा, चाहे उसकी पत्नी हो, पत्नी ना हो तो भाई बहन होंगे, नहीं होंगे तो माँ बाप तो होंगे। वो पता नहीं कितने लोगों को अभी कोरोना देने वाला है। ये चीज भी हमें बहुत जल्दी सरकार तो पहल कर रही है, लेकिन सरकारी पहल के साथ साथ ये तब तक कोई भी चीज कारगर नहीं होता है जब तक जन भागीदारी नहीं होती है। जन भागीदारी के लिए जरूरी है कि आप खुद घर से निकले और आसपास हर जगह पे हो रहा है 5 किलोमीटर के रेडियस पर दौड़ाएंगे नज़र तो कहीं ना कहीं आपको कोरोना टेस्ट मिल जाएगा। आप नहीं करा सकते एंटीजन टेस्ट तो आप जो रैपिड टेस्ट ही करा लीजिए कि 10-15 मिनट के अंदर ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। और आप उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दी जाती है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको है कि विभिन्न जगहों पे इधर उधर जहाँ मास कम्युनिकेशन प्लेसेस पे जाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट वहाँ भी आपको मित्रों, मैं यहाँ सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूँगा। जैसे लाल जी ने बहुत अच्छी बातें बताई और लाल जी ने इसलिए बताई क्योंकि एक अच्छे संपादक हैं और संपादक का एक दायित्व ये है कि हर क्षेत्र पर उसकी नज़र रहनी चाहिए, पार की नज़र, तेज नज़र है। लेकिन मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जब तक हमारी सक्रियता नहीं होगी, यानी ये हम दूसरी भाषा में ये कहें कि अगर हम देश के प्रति निष्क्रिय हैं तो ये आप समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं, आ चुके हैं, औरों को भी आप लाने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले बात शुरू हुई थी मास्क की। मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी जरूरी, मास्क जरूरी, 2 गज दूरी भी जरूरी। लेकिन अगर आपका कोरोना टेस्ट आज तक नहीं हुआ है तो आप जाइए, गवर्नमेंट के बहुत सारे सेंटर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कर रहे हैं, आप जाइए वहाँ जाकर अपनी टेस्ट कराइए ताकि आप सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। मत सोचिए आप जब पड़ोसी की बात, अपने परिवार की तो सोचिए, पहले आपका परिवार है, आप अपना सोचिए। आप भी उस माँ के लाल हैं, समझिए मेरी बात को, आप भी उस माँ के लाल हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी माँ से, आपकी माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। आप जवान हैं, इस देश के धरोहर हैं आप, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है इस तरह की कि आप आगे बढ़कर प्रयास करें और अपना कोरोना टेस्ट कराएं। अवश्य कराएं। मेरा तो ये भी सुझाव है कि अगर आप, मैं बदरपुर एरिया में रहता हूँ, अगर बदरपुर में के आसपास कोई लोग हो इसको कोरोना का टेस्ट कराने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से संपर्क करें, मैं कराने में मदद करूँगा। देखिए कितनी एक और अच्छी बात निकल करके आई है कि हमारे जो साहित्य के संपादक हैं वो कह रहे हैं आपको, आपको बुला रहे हैं, आपके लिए एक आमंत्रण भेज रहे हैं कि अगर आप कोरोना का टेस्ट कराना चाहते हो, बदरपुर एरिया में रहते हैं, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क सर्वप्रथम आपका टेस्ट कराया जाएगा। तो आप आइए, आगे बढ़िए और इसका लाभ उठाइए।
आज के लिए इतना ही। लाल जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का। आज्ञा दीजिए, मैं राजकुमार अग्रवाल, HMTV लाइव के लिए।